को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिल की आवाज से आपका मेजबान जवाद खान। जैसा कि आप जानते हैं, बीएचयू खनिया के अस्पताल का मामला ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया पर खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। अलहाज सैयद कासम शाह साहब, जिन्हें तरक्याती कामों का बादशाह कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, उनके दौर में तरक्याती काम हुए, इनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मगर बीएचयू खनिया जो सैयद कासम शाह साहब ने ही मंजूर करवाया था, और इस अस्पताल का खत्म होना और अवाम बुनियादी सेहत जैसी सहूलियात से महरूम होना, कई सवाल उठते हैं। आज मेरे साथ कौंसल के मेहमान रशीद खान साहब मौजूद है। आपको जेके न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर हमारे 2-3 प्रोग्रामों में खनिया बीएचयू का मसला उठाया गया। अवामी रद्द-ए-अमल भी आपने देखा। हाजी साहब के खास बंदे होने के नाते आपकी क्या राय है, ये अस्पताल खत्म होना ठीक बात है या गलत बात है? सर जरा आगाह कीजिए नाज़रीन। सर क्विकली जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल अपने पे मदऊ करके हाजी साहब का नुमाइंदा होने की हैसियत से वक़्त दिया। जी बहुत तो सबसे पहले मैं हाजी साहब की कुछ तारीखी बातें करूँगा और उसके बाद में बीएचयू जो आपने मुझ पर सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगा, जो मेरे इल्म के मुताबिक जिसको मैं सही समझूं। जी सबसे पहली बात मैं ये करूं कि सैयद कासम शाह सन 1985 में जब डिस्ट्रिक्ट नाज़म या चेयरमैन, एक आजकल नाज़म के थे, उस वक्त चेयरमैन थे जी, और उसने अपनी चेयरमैनी दौर में, उस वक्त जिला बडग्राम भी नहीं था, जिला ये तोरगढ़ जिसको काला डागर वो भी नहीं था, वो सारा एरिया इनके साथ था जी। और उस दौर में हाजी कासम शाह ने इतने बड़े तरक्याती काम किया अपने उस डिस्ट्रिक्ट दौर में कि इन पहाड़ों पे जो हमारी माएँ बहनें 3-3 मील 2-2 मील जाकर पानी वो लाकर अपने घर पहुंचाती थी जी। वहां उन्होंने पाइपों के जाल बिछाए, सड़कें बनवाई और उसके अलावा प्राइमरी स्कूल इतने दिए और अपने उस दौर में उसने इतने लोग रोजगार पे टीचर लगवाए मुख्तलिफ महकमों में, जिसकी में हजारों के हिसाब से अगर कहूँ तो तादाद कम नहीं हो सकती, ज्यादा है जी। और फिर इस 5 साल दौर में जितने भी तरक्याती काम हुए, उसके बाद जब आगे मर्कजी या सूबाई इलेक्शन आए ज़िया-उल हक के दौर में, तो सैयद कासम शाह ने जिला मंसूरा में एक अपना ग्रुप बनाया जी और उस ग्रुप में मरकज में भी और सूबाई में अपने नुमाइंदे खड़े किए जी उस ग्रुप में, और वो ग्रुप का इंतखाबी निशान कलाड़ा रखा। अच्छा। उस कलाड़ा ग्रुप अपने तरक्याती कामों की वजह से इतना पॉपुलर हुआ कि उनको बड़ी अक्सरियत मिली और वो कामयाब हुए और पुराने जितने भी वो इजारादार किस्म के और वो शहनशाहियत रखने वाले सियासतदान वो शिकस्त खा गए। ठीक। जब ये नई क़यादत कासम शाह की आई तो कासम शाह साहब वफाकी वजीर अमूर कश्मीर बने, उनके बड़े भाई अब्बास शाह साहब वजीर सेहत सूबाई बने और नूरुद्दीन शाह साहब जो छोटे भाई थे वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बने। फिर उन्होंने एक उससे भी ज्यादा कोशिश करके तरक्याती काम किए जी। और जब वफाकी वजीर बने तो सबसे पहले उन्होंने कासम शाह साहब ने जिला मंसूरा में गैस पहुंचाई जी। और गैस के अलावा कासम शाह साहब ने बाबू साहब टॉप रोड ये हमारा कागान का वो भी उन्होंने अपने दौर में करवाया जी। अमूर कश्मीर होने के तहसील बालाकोट जब उन्होंने बनवाई तो वो डिस्ट्रिक्ट दौर में अपने दौर में फजल हक गवर्नर था, उसको बुला के वहां जलसा करवाया और तहसील का ऐलान, जबकि 2 महीने बाद तहसील वहां स्टाफ शिफ्ट हो गया, काम शुरू। ये इसके बड़े आम काम थे जी। फिर अब मैं आपके इस तरफ आता हूं कि जो सवाल आपने बीएचयू के बारे में किया खनिया, मेरे इल्म के मुताबिक चूंकि मैं भी वहां का रहायशी हूं, बेहतर हर चीज को समझता हूं और आप भी वहां के बशिंदे रहने वाले, अगर मैं इसमें कोई गलत बयानी करूंगा तो मेरा ख्याल है उसका जिम्मेदार
में खुद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये BHU जो खनिया में थी, ये BHU मांडरी की। मांडरी में जब मुश्ताक खान जो आजकल PTI का वो ऑर्गेनाइजर है, ओहदादार है, उसके घर के साथ थी। ये 92 में वो किसी वजह से वो इमारत गिर गई, और वो गिरने के बाद हाजी कासिम शाह साहब ने अपनी जगह खनिया में देकर फंड भी रिलीज करके वहां अस्पताल बनाई, और वही स्टाफ वहां शिफ्ट करवा दिया। ठीक है। खनिया में जिस वक्त अस्पताल तैयार हुई, स्टाफ शिफ्ट हो गया, फिर खनिया के आसपास के पूरे गांव के जितने भी गांव हैं वो सारे लोग मुस्तफीद होते रहे, अस्पताल चले। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार जब 2005 का जलजला हुआ जी, तो उस जलजले में अस्पताल डैमेज हो गया। अच्छा। और डैमेज होने के बाद भी 4-5 साल चली, जो कमरे कम डैमेज हुए थे उनमें चलती रही, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, जलजले होते गए, इमारत कमजोर अब भी खड़ी है जी, मगर लेकिन काबिल इस्तेमाल नहीं थी। अच्छा ठीक है। सो जरा वहाँ के जो लोग हमारे नुमाइंदे भी गए, वहाँ के जो लोगों से पूछा, और उनका जो कहना है वो कह रहे हैं कि अस्पताल बिल्कुल जो है जब जला हुआ तो डैमेज नहीं थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद अभी जो है कह रहे बीच में अमला उठाया गया है, ये क्यों उठाया गया सर, इसके बारे में होगा? देखें, अगर अस्पताल ठीक होती ना तो अमला आज नहीं उठाया गया, लोगों को आज शऊर आया है जी। ये अगर उनको पहले आता तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल सामने होती कि यार ये काबिल इस्तेमाल थी या नहीं थी। अगर ये काबिल इस्तेमाल होती तो कभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अपने स्टाफ को आज से 3 साल 4 साल पहले शिफ्ट न करते जी। ये इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। अस्पताल डैमेज थी, उन्होंने अपने स्टाफ को उसी मांडरी में शिफ्ट किया, क्योंकि अस्पताल का स्टाफ वहीं से उठाकर हाजी साहब ले गए थे उस अस्पताल को खनिया में। और फिर जब मांडरी शिफ्ट हुई तो उस दौरान इलेक्शन आया, इलेक्शन में जगह का तनाजा था, नए फंड इस वजह से नहीं मिले कि अस्पताल के नाम वो अराजी जो करनी थी वो नहीं थी। उसकी जगह इलेक्शन आगे आया जिस वक्त, तो इलेक्शन में अलाज सैयद मुजम्मल शाह साहब जी के बेटे खड़े हुए थे। मेरा ख्याल में अख्तर शाह साहब में नहीं था, लेकिन मुझे जो मेरे इल्म में है, वहाँ एक दीवान बेला में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें तिरमिज़ी साहब, हाजी कासिम शाह साहब मौजूद थे। तो वहाँ उनकी सबकी मुशावरत से हमारी जो इलाके तमाम पटनदेस खनिया बाड़ी की अवाम है, उन्होंने मुतालबा रखा कि जी हमें अस्पताल के लिए जगह मिलनी चाहिए और हम अपनी अस्पताल को इस फंड से, एरा के फंड से तामीर कराएं, जिसमें अलहाज मुजम्मल शाह साहब ने खड़े होकर ऐलान किया उस मजमे में कि ये जगह का आज से बाद में अपनी जो रोड के साथ मेरी ज़मीन है, खनिया बस्ती के मेन रोड के साथ सामने, इसमें से अस्पताल के लिए वाचा। ठीक है ठीक है। एक सवाल और है आपसे मेरा, फिर उस अस्पताल को अमला उठाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों खत्म किया गया? और दूसरी बात, हाजी साहब अगर अस्पताल की जगह अतिया कर दें, वो अवामी लीडर है, मैं इसके बारे में आपसे ये गुजारिश करता हूँ ना जी कि अगर अस्पताल की जगह न जाने ये मुजम्मल शाह साहब ने किस वजह से नहीं दी, वो तो इसका वही इल्म रखते हैं, या जो जिन लोगों ने के साथ वादा हुआ वो उनकी कुछ कमी पेशी की वजह से नहीं दी। इसका इल्म लोगों को होगा या उनको खुद होगा। अगर वो जगह दे देते तो मेरा ख्याल है ये इशू इस वक्त होता भी ना। लेकिन हाजी कासिम शाह की जो जगह थी, हाजी कासिम शाह ने खनिया में जितने 2 प्राइमरी स्कूल, बॉयज गर्ल्स, एक मिडल, सड़क, पुल, ये जितने भी तरक्याती काम किए इस वक्त तक कासिम शाह के काम है जी। जबकि अहमद शाह साहब भी मिनिस्टर रहे, अख्तर शाह साहब भी रहे, जनरल साहब भी इक़्तिदार में रहे। ऐसी कोई मिसाल कोई आदमी मुझे ये दे सकता है आपकी मीडिया के जरिए या किसी मुनाजरा में कि किसी सियासी आदमी ने खनिया पटनदेस में कासिम शाह के अलावा आज दिन तक 1 रुपए का भी कोई मंसूबा दिया है, तो मैं समझता हूं कि इसमें ये कोई आदमी ये साबित नहीं कर सकता कि जितने भी इससे कबल आज दिन से जी जितने भी तरक्याती काम हुए, ये
कासिम शाह के किए। ठीक है सर। फिर पुल का इल्जाम भी आपके सामने जी कासिम शाह पर लगाया गया कि जी पुल कासिम शाह के बेटे मजहर शाह साहब एमपीए थे, उन्होंने फंड दिया। मुनीर शाह साहब के भाई अख्तर शाह साहब का ठेका था। पुल अभी तक अगर नहीं बना तो इस बात का वो जवाब दे और वो जिम्मेदार अथॉरिटी वो महकमा उनसे ये सवाल करे या बनवाए, ये उनका काम। दूसरी आप या हाजी साहब ने अतिया, हाजी साहब ने अतिया इसलिए कि हाजी साहब जिस वक्त मुज़म्मिल शाह साहब जो कागान वाले थे उन्होंने ऐलान किया तो इन्होंने करवाया साथ मिल के मशवरे से, तो उनको यकीन हो गया कि अब जगह जो है इन्होंने देनी है कागान वालों ने, तो ये जगह जो है तो ये मेरी फारग है जी। और उसमें खाली कासिम शाह साहब भी नहीं है अकेला, उसमें तकरीबन अस्पताल वाली जगह में अगर महकमा माल के कागजात आप देखें तो उसमें 10-15 मालिक, एक अकेला कासिम शाह नहीं है। वो दे भी नाम बता सकते हैं जो? बिल्कुल, मैं आपको फर्क बताऊंगा। वो कासिम शाह साहब के भतीजे भी है, भाई भी है, वो खनिया के जो बेचने वाले सरदार बरादरी के लोग हैं, वो लोग भी मालिक हैं। खनिया के लोग बिल्कुल, मैं आपको जो मालिक उस जगह की मतलब खाता शरीक उस नंबर में ये मालिक हैं। ठीक। एक हाजी कासिम शाह पे इतने बड़े काम करने के बावजूद ऐसी खनिया वालों के पास ऐसी मिसाल ही कोई नहीं है कि किसी आदमी ने खनिया बस्ती में पटनदेश में हाजी कासिम शाह के अलावा कोई काम किया हो जी। तो फिर उस शख्स इतने बड़े काम करने के बजाय एक अस्पताल के इशू पर आप ये सोचें कि वही अवाम कासिम शाह के खिलाफ आज बयानबाजी कर रही है कि उस खनिया पटनदेश की अवाम के पास एक रुपए की मिसाल नहीं है किसी सियासी ने वहां खर्च किया हो। ठीक। और इस वक्त तक जितने भी मंसूबे हैं कासिम शाह के, तो कासिम शाह ने अगर नहीं दिया तो उसका ये कसूर नहीं है कि वो अकेला उसकी जिम्मेदारी। आखिर वोट तो ये कागान वाले भी लेते हैं, दूसरे भी लेते रहे। हर सियासी की जिम्मेदारी है कोई ना कोई काम इलाके में करना। तो इस वजह से फिर दूसरा बात ये हुई, जिस वक्त स्टाफ उठाया गया है 3 साल पहले, उसके बाद उन्होंने अपनी वो जगह की वागजारी के लिए महकमे के साथ, कि महकमे ने किया है या इन्होंने किया है इस बारे में मैं वो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे कंफर्म पता है कि वो मुकदमा अदालत मानसेरा में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक। हाजी कासिम शाह साहब यानी मालिक अराजी या जो भी उसके साथ खाता शरीक है, उन्होंने ये दावा किया कि हमारी अराजी फारग की जाए और मसलन इसको अस्पताल बने न बने लेकिन इस जगह को फारग की जाए। अब मुनीर शाह साहब भी आला मालिक है खनिया पटनदेश के और पीटीआई के सरगर्म वो ऑर्गेनाइजर समझे, वो जो कुछ भी समझे वो कम नहीं है किसी से। वो बड़े सियासत में भी उनके अच्छे भले वो और खनिया में बड़े बड़े अच्छे काम करवा सकते हैं, लोगों को बड़े बड़े मफाद उन्होंने दिलाए, बड़े बड़ा सिस्टम उन्होंने किया है 1-2 साल में। बड़े लोगों को उनकी माली मामूनत भी उनकी वजह से बहुत ज्यादा हुई है, चाहे वो अच्छे तरीके से हुई बुरे तरीके से हुई, लेकिन बड़े लोगों की मदद की। अगर इतने बड़े वो काम करोड़ों रुपए में ये महकमा माल से करवा सकते हैं, वो मसलन उसको जायज भी करवा सकते हैं, नाजायज भी, तो ये आला मालिक हैं तो बीएचयू के लिए वो भी तो जगह दे सकते हैं, अगर दें तो कोई मसला नहीं है, वो मंजूर भी करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, आपने रशीद खान साहब की गुफ्तगू सुनी। इस मामले पर हम सैयद कासिम शाह साहब या मजहर अली कासिम शाह साहब को भी मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में ये तमाम सवाल उनके आगे भी रखें, क्योंकि आवाम अस्पताल के मामले में बिल्कुल उलझ के रहेगी और उम्मीद है अलहाज सैयद कासिम शाह साहब अपनी गर्दाना सलाहियतों को बरकरार रखते हुए इस मामले का जरूर हल निकालेंगे। और आखिर में वही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आप लाजमी तय आवाम के जो है मौक़िफ़ भी लेना जरूरी होता है, तो आप कमेंट में हमें जरूर अपना मौक़िफ़ दें। तो अपने मेज़बान